लांजी तहसील कार्यालय में शासकीय राशि का कूटरचित धोखाधड़ी कर आहरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें तहसीलदार लांजी के नायब नाजिर साकेत वानखेड़े सहित 16 लोगों पर 5,79,795 रुपए का गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार आरपी मार्को ने साकेत वानखेड़े और 16 लोगों के विरुद्ध लांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुख्य आरोपी साकेत वानखेड़े को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार रामप्रसाद मार्को ने शिकायत में बताया कि तहसील कार्यालय में साकेत वानखेड़े सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है, जो कि नायब नाजिर शाखा देखते हैं। इस नायब नाजिर की तहसील के अंतर्गत समस्त प्राप्त राशि, चेक, खाते का आहरण वितरण, संबंधित दस्तावेजों संधारण का कार्य देखे जाने का दायित्व है, लेकिन सभी दस्तावेजों में आहरण संवितरण अधिकारी तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं। तहसीलदार लांजी का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खाता है। नायब नाजिर का 15 से 17 सितंबर के बीच के वित्तीय लेखों का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नायब नाजिर शाखा ने संधारित चेकबुक का अवलोकन करने पर चेकों की कुल संख्या में अंतर आने पर भारतीय स्टेट बैंक लांजी से खाते का स्टेटमेंट और चेक की छाया प्रति मांगी गई, जिसमें बताई गई सूची में अंकित चेक नंबरों पर साकेत वानखेड़े सहायक ग्रेड 3 नायब नाजिर द्वारा छल कपट पूर्वक कूटरचित हस्ताक्षर करते हुए अन्य 16 आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय राशि का आहरण कर गबन करते हुए घोर वित्तीय अनियमितता का अपराध किया गया है। साकेत वानखेड़े नायब नाजिर द्वारा अपने नाम से ही 5 बार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी चेक तैयार कर राशि का आहरण किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी नायब नाजिर द्वारा शासकीय चेक को तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर राशि आहरण के मामले में शिकायत के बाद मुख्य आरोपी के अलावा 15 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके खातों में चेक के माध्यम से साकेत वानखेड़े के द्वारा राशि प्रदान की गई है। बता दें कि साकेत वानखेड़े ने स्वयं ही 5 चेक फर्जी तरीके से तैयार कर 1,29,990 रुपये का आहरण किया है। वहीं अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल 5,79,795 रुपये का आहरण किया है। तहसीलदार का रीडर नहीं है, वो बेसिकली नायब नाजिर है। तहसील में एक सेक्शन होता है, क्योंकि तहसील की जो डीडीओ पावर होती है वो तहसीलदार की होती है, और उसमें नायब नाजिर सेक्शन होता है जो कि उसका शाखा प्रभारी होता है। तो पिछले कुछ दिनों पहले औचक निरीक्षण किया था, और एक जैसे कि कलेक्टर सर के निर्देश थे, उसमें हमने बैंक रिकन्सिलेशन की एक्सरसाइज की थी। बैंक रिकन्सिलेशन मतलब कि जो तहसीलदार का अकाउंट है वो मतलब बैंक से जो हमने डिटेल ली और जो हमारे पास जो केस बुक संधारित थी उसका हमने मिलान किया, तो उसमें पाया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए उसमें से निकाले गए हैं, जिनकी की कहीं नस्तियाँ नहीं थी उस ऑफिस में। जब उसमें फिर साकेत वानखेड़े जो कि नायब नाजिर से उनसे पूछताछ की गई, तो उसमें फिर जब हमने बैंक से भी डिटेल निकलवाई तो समझ में आया कि लगभग 5,80,000 रुपये चेक के माध्यम से उनने पेमेंट किया है। 3 ही लोगों को पेमेंट किया है, जिसकी की नस्तियाँ वहाँ पर नहीं थी। फिर फर्दर जब हमने बैंक से चेक निकलवाए तो उसमें फिर पता लगा है कि जो सिग्नेचर थे वो तहसीलदार के नहीं थे, जो सिग्नेचर थे फोर्ज किए हुए थे। फिर उस संबंध में हमने 420 में FIR करवाई है, और अभी आगे और भी विभागीय कार्रवाई भी जारी है। सर, जैसे देखिए मतलब तहसीलदार साहब जैसे 1 साल से ये प्रकरण चल रहा था, तो क्या तहसीलदार भी इसमें मतलब उनकी भी प्राथमिकता शामिल होती है? अभी तहसीलदार की कोई संलिप्तता नहीं, क्योंकि तहसीलदार के संज्ञान में नहीं है ये। प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत होता है, क्योंकि जो चेकबुक थी उसमें से फर्जी साइन करके निकाला गया। कभी नोटशीट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार जैसी मेरी पूछताछ हुई है वो अनभिज्ञ है इस मामले में, तो अभी उनकी संलिप्तता नहीं होती, जबकि नायब नाजिर द्वारा उनके सिग्नेचर से निकाल लिया है पैसा, जो तहसीलदार के सिग्नेचर करके। तहसीलदार इस मामले में अवेयर ही नहीं थे। उन्होंने इसके पहले भी 2-3 बार निरीक्षण किया था शाखा का, और उसको नोटिस भी दिया था कि आप केस बुक क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी थी ये भी निकल के सामने। 20 सितंबर की रात शहर के इतवारी बाजार स्थित आदिनाथ इंटरप्राइजेस के संचालक और भाजपा के मीडिया प्रभारी अभय कोचर पर कथित रूप से CSP द्वारा भेजे गए गुंडों द्वारा हमला करवाने की मंशा से किए गए प्रयास को लेकर शहर का युवा व्यापारी वर्ग आवेशित है। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पीड़ित भाजपा मीडिया प्रवक्ता और व्यापारी अभय कोचर ने पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही से वे संतुष्ट हैं और ये जांच अंत तक पहुंचेगी। जांच में जो भी सामने आएगा उसे न तो पुलिस प्रशासन और न ही हम छोड़ेंगे।
गौरतलब है कि भाजपा मीडिया प्रभारी पर हमला करने की मंशा से दुकान में पहुंचे गुंडा तत्वों की कार्यवाही को 19 सितंबर को भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सीएसपी से हुई हॉट टॉक से जोड़कर व्यापारी मान रहे हैं। और जिस तरह से गुंडा तत्व द्वारा बड़े राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी को मारने और दुकान को जला देने की धमकी दी गई है, उसके पीछे का षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो, ऐसा व्यापारियों की मंशा है। इसी मामले को लेकर जय हिंद टॉकीज स्थित महावीर भवन में पीड़ित अभय कोचर, भाजपा उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, कैट अध्यक्ष नितिन जैन, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार वाधवानी, सब्जी व्यापारी संघ जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार सहित युवा व्यापारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें व्यापारी साथी अभय कोचर के साथ पुलिस संरक्षण में हुई घटना की व्यापारियों ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि 22 सितंबर को सभी व्यापारी साथी हनुमान चौक में दोपहर 3 बजे एकत्रित होकर रैली के माध्यम से मेन रोड होते हुए काली पुत्ती चौक पहुंचेंगे, जहां मामले में तथाकथित रूप से घटना के मास्टरमाइंड तत्कालीन सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव पर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर गृह मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज मैं कुछ मेल मिलाप वरिष्ठों के मेल मिलाप के कारण कोतवाली नहीं जा पाया हूँ, तो कल सुबह मैं कोतवाली पहुँचकर ये जानकारी लूँगी। ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि जो अपराधी है इनको जेल भेज दिया। मुझे क्या लगता है, एक निचले क्रम के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करना और जो मुख्य आरोपी है, मतलब जैसे सीएसपी, इनका तुरंत में रिलीव कर देना, कहाँ तक सही मानते हैं आप पुलिस की कार्रवाई पे? पुलिस की कार्रवाई जो अभिषेक तिवारी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं उससे 200% संतुष्ट हूँ और कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। निश्चित तौर पर ये अंत तक पहुँचे। भैया, जो जिस प्रकार से आपने नाम लिया था पिछले बार कल सीएसपी के लिए कि सीएसपी पूरी जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों में, उसके बाद सीएसपी के ऊपर कार्रवाई ना होना और उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई होना, क्या कुछ संतुष्ट मानते हैं आप इस चीज़ में? देखिए, मैंने अभी बोला है कि कार्रवाई अंतिम तक पहुंचेगी और जो अपराधी है वो सामने आएंगे, ना पुलिस उनको छोड़ेगी, हमारा ऐसा विश्वास है, ना हम उनको छोड़ेंगे। बैठक में शामिल कैट अध्यक्ष नितिन जैन ने घटना के सूत्रधार तत्कालीन सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव पर कार्यवाही की मांग की बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारी साथी अभय कोचर के सीएसपी के विवाद के बाद ही ये घटना सामने आई है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार वाधवानी ने कहा कि जिस तरह से गुंडा तत्व ने दुकान को जलाने की धमकी दी है, ये एक गंभीर मामला है और इसको लेकर सरकार तक व्यापारियों की आवाज पहुंचे, इसके लिए व्यापारी रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति ने लिया, जिसकी कल एसपी श्री अभिषेक तिवारी जी ने गिरफ्तारी भी की है। उन्हीं के सीएसपी साहब के ऑफिस का रीडर माना जाता है सुधीर श्रीवास जी। ऐसा लग रहा है कि चूँकि एक दिन पहले ही, इस घटनाक्रम के एक दिन पहले ही कुछ विवाद की स्थिति बनी थी अभय कोचर और सीएसपी महोदय के बीच, तो इस पूरी घटना को उनके उस घटना के साथ जोड़ा जा रहा है। सर, उस विवाद का विषय क्या, कोई जानकारी आई कि विषय क्या था विवाद का? पुलिस और उस घटना, वो विवाद नहीं था, वो घटना ऐसी थी कि कुछ स्थानीय संगठन चाह रहे थे, हिंदूवादी संगठन चाह रहे थे कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जो है वो नदी की बहती धारा में हो, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था। पुलिस प्रशासन की इसके पीछे मंशा थी कि जीएसटी कोई आदेश है इनके पास जिससे पानी प्रदूषित होता है, इसलिए मूर्तियों का विसर्जन बहती पानी में ना हो, उसका विसर्जन कुंड में हो। इसको लेकर के इनकी विवाद की स्थिति बनी और कुछ हॉट टॉक हुई श्रीमान सीएसपी महोदय से, कि पूरे घटना को उसी से जोड़ा जा रहा है। भैया कोचर जो है उनकी दुकान पे आकर के कुछ गुंडा तत्वों द्वारा जिस प्रकार धमकियाँ दी हैं, दुकान को आग लगाने की धमकी दी गई है, उन सबकी गतिविधियाँ जो हुई हैं बालाघाट में, उन सबका विरोध करने के लिए और प्रशासन से मांग रखने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे व्यापारी संगठन का जो निर्णय होगा, हम लोग प्रशासन अपने आवाज़ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आवाज़ पहुँचाएंगे। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की आवाज़ जाएगी, इस प्रकार की घटना दोबारा हमारे किसी व्यापारी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग एकत्रित। तो ये क्या लगता है, जिस प्रकार से आज पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं, जो मेन थे सीएसपी साहब, उनको यहाँ से रिलीव कर दिया गया, उनके पदीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी निर्णय लिया जा रहा है, ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी। हमको अपने अभिषेक तिवारी जो एसपी महोदय हैं, उनमें पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया तरीके से वो जाँच कराएंगे और उसको अंतिम निर्णय तक पहुँचाएंगे।